तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही लगेगी ना कि मोदी जी की गोदी में बिठा दोगे और उसकी मम्मी कह रही होगी ना रो पुत्र तू प्रधानमंत्री बनेगा एक। यार सपना दिखाओ तो अच्छा दिखाओ। राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, पूछो कहाँ का? पाकिस्तान का। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के पाकिस्तान का। और कहाँ का बनेगा? हाँ। आपको लग रहा है कि यहाँ की जनता उसको मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री क्या, तू निगम पार्षद भी नहीं बन सकता भाई। वो जो जीता है ना वो भी हिंदू भिड़वा के जीता, एमपी बना है जो। क्या और ये इस पे टिप्पणी आ रही तो कह रही है कि भाई फिलिस्तीन का है, का चीज है भैया? फिलिस्तीन क्या होता है? हमें नहीं पता फिलिस्तीन का है। चिड़िया हमें इतना पता है कि हमारे मित्र देश है इजराइल। एक बार बोलो इजराइल, इजराइल। एक बार बोलो इजराइल, तेज बोलो, खौफ पैदा होता है। एक बार बोलो यहूदी, यहूदी। एक बार बोलो बाबा, बाबा। एक ही बात है। आपने नाम सुना है मूसा का? एक बार बोलो मूसा। मूसक नहीं, वो गणेश भगवान की सवारी है। मूसा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि घर में घुस के मारती है वो। क्या? घर में घुस के ठोकती है। आपको पता है इन लोगों ने उनकी महिला, भाई साहब अगर पकड़ना, महिला सैनिक के साथ बर्बरता करी। हम देख रहे हैं कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन की बात करते हैं, शपथ ग्रहण के दौरान बात करते हैं। क्या किसी और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा जता रहे हैं? वो किस प्रकार से देखते हैं? भाई साहब क्या बोलना चाहते हो मुझे तो ये बताओ। संविधान खतरे में है ये बोलना चाहते हो? संविधान खतरे में होता तो मोदी जी, क्या आपको लग रहा है कि संसदों को अंदर जाने देते विपक्ष वालों को? कैसी कैसी बातें कर रहे हो। कभी कहते हो संविधान खतरे में, कभी कहते तो रेल खतरे में, कभी कहते लाल किला खतरे में। दिखाना भैया लाल किला खतरे में, दिखा दो। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, लाल किला खतरे में है भाई साहब। कभी कहते लाल किला बेच दिया, कभी कहते पीला किला बेच दिया, कभी कहते ताजमहल बेच दिया। अरे इन लोग रहेंगे तो कुछ भी बता देंगे भाई साहब। जब नीला कबूतर हो सकता है तो नीला किला नहीं हो सकता? हाँ, नीला कबूतर कहाँ से आ गया? अरे है ना यार, तुम लोग भी कोई बात है। तुम भी लगा कर आ रहे हो क्या? है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, संविधान कुछ खतरे में नहीं है। संविधान के बारे में फालतू मत बोलो। संविधान हमारा सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, और उसके रक्षक 140 करोड़ लोग हैं। क्या उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं। मगर जो लोग कहते हैं हम शरीयत से चलेंगे, उनका क्या करोगे? मोए मोए। और रही सवाल राहुल गांधी जी का, तो कि मोदी जी डर गए। शेर अगर दहाड़ नहीं रहा, चुप है, तो इसका मतलब शेर को हल्के में मत लो। और अगर उसने 2 कदम पीछे ले लिए तो इसका मतलब वो लंबा जंप मारने वाला है। बहुत तगड़ा। और बार बार कह रहा हूं, मोदी को बर्दाश्त कर लो। ये 5 रुपए की चाय वाला, 10 रुपए की चाय वाला आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब 50 लाख का ट्रैक्टर वाला आएगा, बुलडोजर वाला, तब तुम लोगों को तुम्हारा हाल पता लगेगा। लेकिन सर ये कह रहे हैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, कह रहे हैं मोदी जी के लिए बड़ी समस्या होने वाली है कि राहुल गांधी उनके सामने अब एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहेंगे। देखो राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी, जब तक राहुल गांधी है बीजेपी को हराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। राहुल गांधी जब तक राहुल गांधी जिंदा है, जब तक मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे राम का नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। में संविधान लेके चल रहे हैं, तमाम जो नेतागण हैं वो भी आजकल बड़ा संविधान को लेके चलते हैं, लेकिन जब भी बात आती है सदन के अंदर कुछ बोलने की, शपथ ग्रहण के दौरान की, आपको नहीं लगता कि अगर आप भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन ओवैसी के बारे में, लेकिन जब आप सीधा फिलिस्तीन की बात कर देते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ, सर ये भी कह रहे हैं कि वहाँ जो मासूम बच्चे हैं उनकी याद में बोला गया है, तो वहाँ तो सर हमास भी है, क्या हमास के सपोर्ट में बोला गया है? फिलिस्तीन क्या है पहली बात तो आप जानो, और अगर वहाँ मासूम बच्चे हैं तो हमने मासूम बच्चों का कम मजाक बनाया। 1990 में जो कश्मीर में मासूम बच्चे थे वो किसी को क्यों नहीं दिखे भाई साहब? 1947 में जिस टाइम पे हमारे मासूम बच्चे बंटवारे में काटे गए धर्म के नाम पे, उस टाइम पे क्यों नहीं दिखे वो मासूम बच्चे? एक बार ओवैसी बोल दे पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम कह रहे हैं कि हम ओवैसी की तारीफ करेंगे। बोल के दिखाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि उसके रिश्तेदार वहां रहते हैं। नहीं बोलेगा वो। हम इजराइल को क्यों बोलते जिंदाबाद मालूम है? आज यहाँ पर तमाम लोगों को नहीं पता होगा कि जितनी बार भी युद्ध हुआ है भारत का और देशों से, उतनी बार इजराइल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। जोरदार तालियां बजाओ भैया इजराइल के लिए। कारगिल वॉर में तो काफी अच्छे भाई साहब, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी इंसान को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी को छोटा मत समझना। क्या
ये वही राजपाल यादव है जिसको लोग गिट्ठा गिट्ठा कहते थे, मगर बॉलीवुड में उसने परचम लहरा दिया है। क्या परचम जाके चेक कर लो, अच्छी अच्छी पिक्चरों में अच्छे अच्छे लोगों के साथ खड़ा हुआ है। और मैं एक बात बता दूं, तुम लोगों को सालों में तुम्हें बताता हूं, तुम लोग मीम बना बना के बोलते हो, लोगों को पकड़ना। जिसका जिसका मजाक बना है आज तक, क्या जिसका जिसका मजाक बना है। उसी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। और तुम जितने पत्थर मारोगे मार लो, अरे पत्थर बाजो, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, उत्तर प्रदेश में जो तुम जितने पत्थर मारोगे मेरे को मार लो, मैं उन्हीं पत्थर से एक दिन अपनी तरक्की की इमारत बना के दिखाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री। थैंक यू। जब हम बार बार ये फिलिस्तीन की चर्चाएं हो रही हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि भाई कोई मुझसे जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बुलवा सकता है, जय भारत नहीं बुलवा सकता है, मेरी आज़ादी है, मैं अब जय फिलिस्तीन बोलो या कुछ भी बोलो। बोले समस्या कहाँ आ रही, दिक्कत कहाँ हो रही है? समस्या ये आ रही है कि आप भारत में रह रहे हो, आप चले जाओ फिलिस्तीन में रहो या पाकिस्तान में चले जाओ, लेकिन अगर भारत में रह रहे हो ना तो आपको भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। जो भारत में रह रहे हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है।